नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल की इकाई के साथ इस सीखने की यात्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय 12 क्रिया, काल और वाच्य के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम समझेंगे कि क्रिया के होने का समय क्या होता है, जिसे काल कहते हैं। हम जानेंगे कि क्रिया भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में कैसे बदलती है। साथ ही हम वाच्य के बारे में भी पढ़ेंगे और यह समझेंगे कि वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता, कर्म या भाव से कैसे जुड़ता है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को हम सरल उदाहरणों के साथ सीखेंगे। बच्चों, काल और वाच्य की सही समझ से आप वाक्यों को और अधिक सही व प्रभावशाली बना सकेंगे। चलिए, इस महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत करते हैं। शुभ अध्ययन। अध्याय 12 क्रिया, काल और वाच्य। वह 3 दिन पहले मुंबई गया था। संजय एक चिकित्सक है। कल वह एम्स अस्पताल जाएगा। वह आज ही दिल्ली लौटा है। ऊपर दिए गए शब्दों में गया था, है, जाएगा, वह लौटा है क्रियाएं हैं। इनको पढ़कर आप समझ गए होंगे कि इनमें कुछ क्रियाएं बीते हुए समय में हो चुकी हैं, कुछ चल रहे समय में अर्थात वर्तमान में, तथा कुछ आने वाले समय में घटित होंगी। हमारे आसपास अनेक क्रियाएं होती हैं जिससे हमें उनके समय का ज्ञात होता है। काल का शाब्दिक अर्थ है समय। यहाँ जो ये वचन लिखा हुआ है, यहाँ पर काल आएगा, तो क्योंकि ये इस पाठ में हम काल के विषय में पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके होने अथवा करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे रोमा गीत गा रही थी, मतलब हो चुका। मोना ने एक पत्र लिख लिया है, भूतकाल है ये। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रियाओं के घटित होने के समय में अंतर का पता चल रहा है। वाक्यों से किस समय में क्रिया हुई है उस डिफरेंस का पता चल रहा है। तो वो थी, रही थी और लिखा। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रियाओं के घटित होने के समय में अंतर का पता चल रहा है। इसी आधार पर भूतकाल को 6 भेदों में बांटा गया है: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होने का पता चलता है, संकेत मिलता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने खाना बनाया, माला ने फूलों की माला बनाई, सभी लोग चले गए। तो सिंपली इसमें कोई कार्य भूतकाल में पास्ट टेंस में कंप्लीट हुआ है। अब है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था परंतु अभी समाप्त नहीं हुआ है, मतलब जिस समय बात कर रहे हैं उस समय तक भी समाप्त नहीं हुआ था, चल रहा था, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राजम समाचार देख रहा था, मोहिनी कविता सुना रही थी, पानी बरस रहा था। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी अभी अभी बाहर निकले, मतलब जस्ट। मोहित बाजार गया है, जोया ने कार्य कर लिया है। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो, मतलब भूतकाल में पूरा हुआ है या नहीं इसमें डाउटफुल है, तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वंदना विद्यालय से आ गई होगी, राहुल भोजन कर चुका होगा, सारे बच्चे खेल चुके होंगे। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले पूरा हो चुका था, मतलब डेफिनेटली पूरा हो चुका था, तो उसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे तालाब में पानी भरा था या भर गया था, रमा ने पत्र लिखा था, रोमा गाना गाती थी। हेतु मध्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में पूरा हो सकता था परंतु किसी कारणवश नहीं हुआ, तो उसे हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि तुम कहते तो मैं भी आता, मतलब कंडीशनल एक तरह से। यदि दिव्या कहती तो माँ हलवा बनाती, पिताजी आते तो मैं उनके साथ बाजार जाता। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में, जो इस समय प्रेजेंट में होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे स्वामी गाना सीख रहा है, राजम क्रिकेट खेलता है। ऊपर दिए गए वाक्य में सीख रहा है और खेलता है से कार्य के वर्तमान में होने का बोध हो रहा है। वर्तमान काल के 3 भेद हैं:
सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने घटित होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे साक्षी झूला झूल रही है, बच्चे खेलते हैं, दर्जी कपड़ा सिलता है। देखिए तीनों सेंटेंस में ये जो तीन वाक्य हैं इनमें पहले वाला सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है, नीचे वाले दोनों वर्तमान काल के उदाहरण हैं। जो पहले वाला है साक्षी झूला झूल रही है, ये वो अपूर्ण वर्तमान काल है जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, तो इसके आप दो ही एग्जाम्पल समझे, मतलब इस तरह से समझे कि जिनके अंत में ता है ती है आते हैं, वर्तमान काल में सामान्य रूप से होते हैं, उनको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी भी चल रहा है तो उसको अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो जैसे अब ये जो साक्षी झूला झूल रही है ये अपूर्ण वर्तमान काल है। वह लिख रही है रमेश दौड़ रहा है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। वह लिख रही है रमेश दौड़ रहा है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये सब हो गए अपूर्ण वर्तमान काल। फिर है संदिग्ध वर्तमान काल, कार्य की क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में घटित होने में संदेह हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे स्वामी चित्र बना रहा होगा, मतलब वर्तमान में, दिव्या पढ़ रही होगी, परीक्षा शुरू हो रही होगी या हो गई होगी, तो ये हो गए संदिग्ध। संदिग्ध मतलब संदेह है। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। मैं घूमने जाऊंगा, कल दोपहर को क्रिकेट खेला जाएगा। उपयुक्त वाक्य में रंगीन शब्द आने वाले समय का बोध करा रहे हैं। भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल वो होता है कि जिसमें क्रिया के सामान्य रूप से भविष्य में होने का बोध होता है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे श्वेता वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी, दीप्ति कल नृत्य करेगी, राजन पुस्तक पढ़ेगा। और संभाव्य भविष्यत काल में उसको कहते हैं जिससे क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्यत काल में पूर्ण होने की संभावना का पता चले, संभावना, तो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद दादाजी हमसे मिलने आए, कदाचित आज वर्षा होगी, रोमा शायद आ जाएगी। फिर है वाच्य, जैसे इंग्लिश में होता है ना एक्टिव पैसिव, तो वो होते हैं वाच्य। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार दादाजी द्वारा पढ़ा जा रहा है, दादाजी से बैठा नहीं जाता। उपयुक्त वाक्य में पढ़कर आपने जाना कि क्रिया कभी कर्ता के अनुसार होती है तो कभी कर्म के अनुसार। वाक्य में कभी कभी कर्ता और कर्म से अलग अलग भाव की प्रधानता होती है, मतलब वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव इस तरह से तीन प्रकार से चेंज हो सकते हैं, तो इसी को वाच्य कहते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से इस बात का बोध होता है कि वह वाक्य में कर्ता, कर्म तथा भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है तो वह वाच्य कहलाता है। हिंदी भाषा में वाच्य के तीन भेद होते हैं, इंग्लिश में दो होते हैं, एक्टिव पैसिव। हिंदी में तीन होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य कृतवाच्य में कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला ही प्रधान होता है। इसमें क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, गोपाल सो रहा है, हिरन दौड़ते हैं। उपयुक्त वाक्य में पक्षी, गोपाल और हिरन कर्ता है, इनके द्वारा क्रियाएं की गई हैं। उड़ रहे हैं, सो रहा है, दौड़ते हैं, ये क्रियाएं हुई हैं। ये कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही प्रयुक्त हुई हैं। जो कर्ता है, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, प्लूरल है, और हमें किससे पता चल रहा है? पक्षी तो पक्षी है, लेकिन हमें उड़ रहे हैं से पता चल रहा है कि बहुवचन है। तो जो कर्ता है उसके लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं, इसलिए सभी कृतवाच्य हैं, क्योंकि कर्ता के अनुसार हुए हैं। क्रमवाच्य में सभी क्रियाएं कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती हैं। इसमें कर्ता प्रधान ना होकर कर्म प्रधान होता है। इसमें क्रिया कर्म के लिंग तथा वचन के अनुसार प्रयुक्त की जाती है। जय के द्वारा गीत सुनाया गया, माँ के द्वारा भोजन बनाया गया, माली के द्वारा पौधे लगाए गए। उपयुक्त वाक्य में सुनाया गया, बनाया गया, लगाए गए, ये क्रियाएं हैं। इनका संबंध गीत, भोजन तथा पौधे से है, इसलिए ये सभी क्रमवाच्य हैं। जैसे कि हमने वाक्य वाले चैप्टर में पढ़ा कि सबसे पहले होता है कर्ता, फिर उसके क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। तो इसमें क्या है कि सुनाया गया, बनाया गया, लगाए गए, ये क्या है? क्रिया। और क्या सुनाया गया? गीत, ये कर्म हो गया। क्या बनाया गया? भोजन, कर्म हो गया। क्या लगाए गए? पौधे, ये कर्म हो गया। तो इसमें जो
क्रिया वो कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो रही हैं, तो इसलिए ये जो वाक्य है ये कर्मवाच्य वाक्य हैं। भाववाच्य, भाववाच्य में कर्ता और कर्म की अपेक्षा भाव की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया भाव के अनुसार परिवर्तित होती है। दक्ष से दौड़ा नहीं जाता, दादाजी से चला नहीं जाता, साक्षी से खाया नहीं जाता। तो भाव क्या है? नहीं। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का संबंध नहीं से है, नहीं के भाव से है, अतः ये भाव प्रधान वाक्य है और इसलिए ये सभी भाववाच्य हैं। वाच्य परिवर्तन, कृतवाच्य से क्रमवाच्य बनाना। कृतवाच्य से क्रमवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से या के द्वारा परसर्ग लगाया जाता है। जैसे इंग्लिश में लगाते हैं ना बाय, तो ऐसे इसमें से या के द्वारा परसर्ग लगाया जाता है और क्रिया सकर्मक होती है, मतलब कर्म जरूर होना चाहिए। जब कर्ता से कृतवाच्य से क्रमवाच्य बनाएंगे तो कर्म होना चाहिए। मुख्य रूप से क्रिया का रूप सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है। लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदल दिए जाते हैं। जैसे रजत ढोलक बजाता है, रजत के द्वारा ढोलक बजाया जाता है। माँ खाना पका रही है, माँ के द्वारा खाना पकाया जा रहा है। दादी कहानी सुनाती है, दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है। और रजत के द्वारा ढोलक बजाई जाती है होगा यहाँ पर। तुमने पत्र नहीं पढ़ा, तुमसे पत्र नहीं पढ़ा गया। श्वेता ने गाना गाया, श्वेता के द्वारा गाना गाया गया। अब क्रमवाच्य से कृतवाच्य बनाना। सामान्य भूतकाल को क्रिया को मुख्य क्रिया बनाया जाता है। जो भूतकाल की क्रिया है ना, उसको मुख्य क्रिया बनाया जाता है। लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदल जाते हैं। अब कर्ता को प्रधान करेंगे। कर्ता के साथ लगे से या के द्वारा जो कि क्रमवाच्य में लगाए थे उनको हटा दिया जाता है। रंजक क्रिया हटा दी जाती है, जैसे जा या जाना। जाया नहीं जाता, गया गाया नहीं जाता, ये हटा दिए जाते हैं। अमित द्वारा गृह कार्य लिखा गया, अमित ने गृह कार्य लिखा। गीता द्वारा साइकिल चलाई जाती है, गीता साइकिल चलाती है। माँ के द्वारा बच्चे को लोरी सुनाई गई, माँ ने बच्चे को लोरी सुनाई। मेरे द्वारा जूस पिया गया, मैंने जूस पिया। बच्चों द्वारा फल खाए गए, बच्चों ने फल खाए। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति जोड़ दिया जाता है। क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एक वचन में रहती है। जा धातु के क्रिया रूप को सामान्य भूतकाल में बदला जाता है। तुम दवा नहीं पी सकते, तुमसे दवा पिया नहीं जाता। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के द्वारा खेला जा रहा है। समीर पढ़ता है, समीर के द्वारा पढ़ा जा रहा है। श्वेता नहीं पढ़ती है, श्वेता के द्वारा पढ़ा नहीं जाता। स्वामी आम खा रहा है, स्वामी से आम खाया जाता है। एक बार फिर दोहराएं, क्रिया के जिस रूप से उसके होने अथवा करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से इस बात का बोध हो कि वह वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हो रही है, वही वाच्य कहलाता है। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य।